आखिर कौन थे जिनकी योग्यता के सामने फीकी थी समस्त संविधान सभा। जानिए एक महान व्यक्तित्व के बारे में। सर बी एन राव। सर बी एन राव एक अद्भुत योग्यता रखने वाले व्यक्ति थे जिनकी योग्यता और उनके योगदान को इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया। जानिए कैसे। सबसे पहले भारत के संविधान के मूल प्रारूप के रचयिता बी एन राव ही थे। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि संविधान के निर्माण के मूल प्रारूप का निर्माण बी एन राव साहब ने ही किया था। बी एन राव भारतीय संविधान सभा के सदस्यों में न्यायिक क्षेत्र में सबसे अधिक ज्ञान रखते थे और ये बात सही भी है कि उस समय ना तो देश में कोई ऐसा व्यक्ति था ना ही संविधान सभा में जो बी एन राव साहब से ज़्यादा न्यायिक क्षेत्र में या कानून के क्षेत्र में ज्ञान रखता हो या अनुभव रखता हो। आगे देखिए कि संविधान के निर्माण के लिए बी एन राव साहब ने विभिन्न देशों की यात्रा की और विभिन्न देशों में यात्रा करने के दौरान उन्होंने वहाँ के संविधानों को पढ़ा और वहाँ के जो बड़े न्यायिक अधिकारी या कानूनी अधिकारी हैं उनसे विचार लिए और फिर उसके बाद इन सब विचारों को अनुभवों को संविधान के मूल प्रारूप में ऐड किया। अब जानिए कि सर बी एन राव के विषय में भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के क्या विचार थे। यहाँ हम देखते हैं कि संविधान बन जाने के बाद 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि संविधान बनाने का जो श्रेय मुझे दिया जा रहा है वास्तव में मैं उसका अधिकारी नहीं, उसके वास्तविक अधिकारी बेनेगल नरसिंह राव हैं जिन्होंने इस संविधान का मूल प्रारूप तैयार किया या एक मोटा मसौदा तैयार किया जो अपने आप में बहुत मुश्किल चीज़ थी। इसके अलावा बी आर अम्बेडकर का कहना है कि मुझे जो श्रेय दिया जा रहा है वह मेरा नहीं, संवैधानिक सलाहकार बी एन राव जी का है जो संविधान के प्रारूपक हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और यह जो बात कही थी उन्होंने 25 नवंबर 1949 में। अब जानिए कि टोटल बात क्या है। जब भारतीय संविधान का सर्वप्रथम मसौदा या ढांचा बी एन राव ने बनाया था तब उसमें 243 आर्टिकल थे। इन 243 आर्टिकल्स के बाद संविधान सभा ने एक भारत देश के लिए संविधान तैयार करने के लिए, क्योंकि संविधान तो दे दिया गया, उसके बाद तैयार करने के लिए जनता से विचार मांगे। उन विचारों में लगभग 8000 विचार आए, उनमें से लगभग 6000 को निरस्त कर दिया गया और लगभग 2500 पर विचार किया गया। उन विचारों के आधार पर प्रारूप समिति ने 72 यानी कि 243 पुराने और 72 और प्रारूप समिति ने, जिसके अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे, अनुच्छेद और जोड़ दिए उसमें। उसके अलावा जो अन्य सदस्य थे संविधान सभा के उन सब ने भी 80 आर्टिकल जुड़वाए। तो 243, 72 और 80, इसके बाद टोटल 395। इसके बाद अब आप बताइए कि कौन है संविधान के मूल रचयिता। जब मूल प्रारूप या मूल संविधान जो 243 अनुच्छेद का था उसे तो बी एन राव ने दिया, फिर उस पर ही मॉडिफिकेशन हुआ और मॉडिफिकेशन के बाद वर्तमान संविधान है। चलिए फिर उसके बाद हम जानते हैं कि क्यों बी एन राव साहब को इतना योग्य कहा जाता है। जानिए सर बी एन राव साहब की योग्यता। नंबर 1, सर बी एन राव ICS अधिकारी बने, यानी कि इंडियन सिविल सर्विस, जो इस समय UPSC या IAS के समतुल्य है। तो उस परीक्षा को वर्ष 1909 में पास करके और बी एन राव साहब भारत में सिविल सेवक बने। उसके बाद
कुछ समय बाद जिला न्यायाधीश के रूप में इन्होंने नियुक्ति पाई और ये पूर्वी बंगाल के विभिन्न जिलों में एक डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में, जिला जज के रूप में नियुक्त हुए। फिर कलकत्ता हाई कोर्ट में न्यायाधीश बने, फिर चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट बने, असम प्रांतीय सभा के सचिव बने, रेलवे जांच आयोग के अध्यक्ष बने। इसके अलावा UNCMAC संयुक्त राष्ट्र कमान सैन्य युद्ध विराम आयोग के सदस्य बने। ये बड़ी बात है, कोई मामूली बात नहीं है। इसके अलावा सर BN राव नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित हुए, संयुक्त राष्ट्र UNO के स्थायी सदस्य रहे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य रहे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष रहे। मैं समझता हूँ कि कोई भी पूरी संविधान सभा में इतना योग्य व्यक्ति था ही नहीं। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैग नीदरलैंड यानी कि ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हम कह सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा न्यायालय, उसमें भी BN राव साहब एक जज के तौर पर नियुक्त हुए और वहाँ कार्य किया। उसके अलावा न्यू ईयर ऑनर्स सूची के नाम दर्ज है। 14 नंबर पर देखेंगे हम, चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर से सम्मानित हैं। बर्मा देश के संविधान के रचयिता है। ये भी एक रोचक बात है कि बर्मा देश, जिसे वर्तमान में म्यांमार बोलते हैं, उसके संविधान का भी मूल ड्राफ्टिंग सर BN राव ने ही की थी। इसके अलावा कश्मीर के प्रधानमंत्री रहे और भारतीय संविधान सभा के मुख्य सलाहकार रहे। अब एक और रोचक जानकारी जानिए कि जब BN राव साहब भारतीय संविधान सभा के मुख्य सलाहकार बने, तो सलाहकार बनने के साथ ही वो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने का ऑफ़र उन्होंने ठुकरा दिया और संविधान के मुख्य सलाहकार बने संविधान सभा के। दूसरी बात, BN राव साहब अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान के निर्माण में कोई वेतन या भत्ता नहीं लिया, एकदम निःशुल्क कार्य किया। उसके अलावा मोस्टली या लगभग कहिए कि सभी लोग ऐसे थे जिन्होंने कुछ ना कुछ लिया था। यहाँ तक कि BR अम्बेडकर ने भी अपने दैनिक वेतन लिया था। तो ये अपने आप में बड़ी बात है और योग्यताएं आप देख ही रहे हैं कि एज ए जज सर BN राव ने बहुत सारी जानकारी, अनुभव उनके पास इतना है कि शायद इस वक्त भी कोई व्यक्ति नहीं होगा इतना योग्य। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज, बहुत जगह जिला जज, कलकत्ता हाई कोर्ट में जज, विभिन्न देशों का भ्रमण, ICS अधिकारी। तो ये योग्यताएं कोई सामान्य नहीं थी और ना ही किसी और के पास थी। आप भले ही कहिए कि BN राव साहब कुछ नहीं थे, लेकिन वास्तविक बात यही है कि BN राव साहब एक बेहद योग्य व्यक्ति थे। यदि मेरी बात पर किसी को संशय है तो आप अपने विचार दीजिए और बताइए कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो BN राव साहब के बराबर योग्यता रखता है कानूनी क्षेत्र में और संविधान के निर्माण में। धन्यवाद। अगर जानकारी अच्छी लगे तो फॉलो कीजिए। थैंक यू।